हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये सामने क्वेश्चन दिया गया है। ये जे एडवांस 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, दिया गया है द फिगर शोन इन अ सर्किट हैविंग 8 रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम ईच। सभी जो रेजिस्टेंस है इसमें 8 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और वो कैसे हैं, सभी 1 ओम के हैं। ठीक है। लेवल R1 टू R8 एंड 2 आइडियल बैटरीज विद वोल्टेज E1 इज टू 12 वोल्ट। ठीक है, E1 12 वोल्ट लगी हुई है और E2 आपकी 6 वोल्ट बैटरी यहां पर लगी हुई है। राइट। अब यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एस इज करेक्ट। ठीक है, कौन से स्टेटमेंट इसमें जो है करेक्ट हैं वो हमें बताना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R1 इज 7.2 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो हम इसको लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर सभी कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूं, ये देखो बहुत थोड़ा सा एज्यूम करना, इसको मैं उठा करके ऐसे में ऐसे फोल्ड कर दूं तो ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा R1, यानी ये वाले जो है क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो R6, ठीक है, R5 के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, और इधर R7 जो है किसके, R8 के पैरेलल हो जाएगा। ठीक, और सुनो ये वाला जो है R2 जो है R4 के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जो रेजिस्टेंस हैं ये सभी कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मैं क्या करता हूं, एक रफ डायग्राम बनाता हूं। राइट, तो देखो इसका मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, इधर देखेंगे। सुनो, इसको देख करके मैं एक डायग्राम बना ले रहा हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ओके। तो यहां पे देखेंगे, ये हमारे पास आया है। ठीक, अब देखो नीचे वाला उठ करके ऊपर पहुंच गया है। ठीक है, इसको भी हम इसके पैरेलल कर दे रहे हैं ऐसे। ठीक, ये इसके पैरेलल आया हुआ है, ये ऐसे हो जाएगा। इस तरह से कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे इसका जो है क्या हो जाएगा, ये आपका दिया हुआ है R3 और ये है आपका R1। ठीक, ये कितना था R6 और ये हो जाए सॉरी इधर R6 है ये, तो ये हो जाएगा R5। ये जो है R7 है और ये कितना हो जाएगा R8। ये R2 है, नीचे वाला ये R4 है। ठीक है, ये बैटरी आपकी E2 है और ये बैटरी आपकी E1 है। ठीक है, अब देखो ये सभी कैसे हो जाएंगे, पैरेलल, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड है। तो पैरेलल में क्या होता है, देखो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/R डैश इक्वल टू 1/, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ R2 प्लस 1/R4। ठीक है, R4, तो ये कितना है 1/1 प्लस 1/1। राइट, तो यहाँ पर देखेंगे इन दोनों का एलसीएम लेने पर क्या आ जाता है हमारे पास, देखो ये आ जाएगा R2 प्लस R4/R2R4। ठीक, इक्वल्स, यानी इसका हम अगर निकालते हैं R डैश वैल्यू, R डैश कितना आ जाएगा, तो R डैश आ जाएगा R2R4/, ठीक है, R2 प्लस R4। यानी यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 1/2 हमारा जो है सभी का रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पर 1/2। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1/2 आएगा, यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा, सब कहीं कितना आ जाएगा 1/2। और ये रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम का रहेगा, ये भी 1 ओम का रहेगा। ठीक है, अब मैं इसके लिए एक और डायग्राम बनाऊंगा, इसको आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर अब इन सब की जगह एक एक डायग्राम हम बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो
ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया, ठीक है। ये था हमारे पास E2, ये था हमारे पास E1, और यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा 1/2 ओम, ठीक है, 1/2 ओम आएगा। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनेगा, ये जुड़ा हुआ, ठीक। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस, ये कितना आएगा यहाँ पर 1/2 ओम, यहाँ पर भी कितना, यहाँ पर 1 ओम रहेगा, यहाँ पर 1 ओम रहेगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कितना रहेगा 1/2 ओम। अब हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमारे पास क्या है कि यहाँ से जो करंट जा रही है, मान लेते हैं इसमें जो है करंट I1 है, I1, ठीक है, और इसमें से जो करंट जा रही है वो है I2, ठीक है, I2 करंट जा रही है ये, और इसमें करंट कितनी आ रही है I2 माइनस I1, ओके, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, इसको एक लूप ले लेंगे ये वाला, और एक इसका लूप ले लेंगे ये। तो इसके लिए हम अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ से चलते हैं, अकॉर्डिंग टू KVL रूल, ठीक है, KVL लॉ, ठीक है। तो KVL रूल से चलते हैं, यहाँ पर अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं रूल्स। यहाँ पर कितना हो जाएगा I1 इंटू हाफ, ये हो जाएगा, ठीक, प्लस फिर इसमें आएंगे तो इसमें हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे I1 माइनस I2 हो जाएगा, I1 माइनस I2, तो यहाँ पर होगा I1 माइनस I2 इंटू हाफ, प्लस इसमें कितना हो जाएगा I1, ठीक है, इस और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 वोल्ट बैटरी है, ये कितना है 6 वोल्ट, तो यहाँ पर 6 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा I1/2 प्लस I1/2 माइनस I2/2 प्लस I1, ठीक है, इक्वल्स टू 6। अब देखो यहाँ पर I1 2I1 हो जाएगा यहाँ पर माइनस I2 इक्वल्स टू 6। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर कितना आ जा रहा है हमारे पास। तो ये एलसीएम ले लेते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे 2 है, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 12। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई हमारे पास। अब हम लूप सेकंड ले रहे हैं, सेकंड लूप, ठीक है, KVL लॉ से, KVL, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें कितना चलेगा, माइनस का ले लेंगे, माइनस I1 माइनस I2, ठीक है, इंटू हाफ, ठीक है। इसमें आ जाएंगे I2 इंटू 1/2, फिर यहाँ पर हो जाएगा I2 इक्वल्स टू 12, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस I1/2 प्लस I2/2 प्लस I2/2 प्लस I2 इक्वल्स टू 12, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 2, 2I2 प्लस हाफ I1 इक्वल्स टू 12। अब एलसीएम ले लेंगे तो 4I2 प्लस I1 इक्वल्स टू 24। अब एक काम करेंगे, ऊपर वाले में ना 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन में, या फिर चलो इसी में हम क्या कर दे रहे हैं, हाँ ठीक है, इसमें इक्वेशन में हम यहाँ पर देखो हमारे पास I1 कितनी आ गई है 4.8 एम्पियर, I2 हमारे पास कितनी है 7.2 एम्पियर है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे 2 एम्पियर आई थी, तो हमने क्या करा यहाँ पे इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, तो इस इक्वेशन में हमने इसको पुट करा है ये वाली वैल्यू में, ठीक है। यहाँ पे रख करके हमने क्या करा, I1 की वैल्यू फाइंड कर ली, I1 की वैल्यू। अब हमें देखो किसके किसके ऑप्शन फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पर दिया गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R1 इज, R1 कहाँ है हमारे पास, R1 ये है, R1 में कौन सी करंट जा रही थी, I2 की वैल्यू देखो कितनी है 7.2 एम्पियर है,
ठीक है, I2 की वैल्यू कितनी है 7.2 एम्पियर। तो इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाता है। फिर कह रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R2 इज, R2 कहाँ है, R2 ये है, और इसमें करंट कितनी जा रही थी, इसमें करंट जा रही थी I1 माइनस I2 इसका हाफ, ठीक है, इसका हाफ निकाल लो। तो इसमें करंट इसका हाफ निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर इसका करंट का हाफ I1, देखो R2 में पूछा गया है, तो इसमें करंट जा रही थी I1 माइनस I2 और इसका हाफ, ठीक है। I1 कितना है हमारे पास, I1 है 4.8 माइनस 7.2 अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7.2 4.8, तो ये कितना हो जाएगा 12 से 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसका हाफ निकालेंगे, ठीक है, तो ये 6 में से 2, तो 2.4 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 1.2 एम्पियर। तो R2 में करंट कितनी जा रही है, R2 में करंट जाएगी 1.2 एम्पियर। तो R2 में 1.2 एम्पियर, ये भी सही है। अब हमें बताना था मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R3, R3 1 है, और 1 में कौन सी करंट जा रही थी I1, तो I1 की वैल्यू है 7 ठीक है, R3 1, और इसमें करंट कौन सी जा रही थी, इसमें करंट देखिए, इसमें जा रही है I1, ठीक है, I1 करंट, ये यहाँ पर देखिए इसमें करंट कितनी जा रही है I1 R3 में, ठीक है। तो R3 की वैल्यू R3 1 कितना है 4.8, ठीक है, ये है 4.8 एम्पियर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4.8 एम्पियर आ जाएगा, ये भी सही हो जाएगा 4.8 एम्पियर। फिर हमसे पूछा गया है R5 कहाँ पे है, R5 इसमें हाफ करंट जाएगी किसका, I1 का हाफ, ठीक है। तो I1 का हाफ कर लीजिए, R5 में कितनी करंट जाएगी, तो R5 में जो है I1 का हाफ, ठीक है, I1 कितनी थी 4.8, इसका हाफ कर दोगे तो 2.4 एम्पियर करंट इसमें जाएगी, ठीक है। तो 4.2 एम्पियर, ये भी सही है, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है।